बीएड ओडीएल 22-24 सेशन उनका इंटर्नशिप से रिलेटेड एक सर्कुलर आया है, एक नोटिस आया है सीपीएस 19 के रिगार्डिंग, और वर्कशॉप के रिगार्डिंग भी आया है। तो पहले हम सीपीएस 19 के रिगार्डिंग बात करते हैं, उसके बाद हम लोग वर्कशॉप के बारे में जानेंगे। तो पाठ योजनाएं, और उससे पहले भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज मिल गया होगा कि आपको 20-20 पाठ योजनाएं बनानी है। और प्लीज़ जो आपकी इंटर्नशिप है इससे रिलेटेड आपके कोई डाउट्स हो, वैसे मैं क्लियर कर चुकी हूँ, बट अगर किसी का कोई डाउट है, कुछ पूछना है, तो मुझे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। और सॉरी। जो आपका लेसन प्लान डायरी होगी, तो लेसन प्लान डायरी आपको किसी वरिष्ठ शिक्षक द्वारा अवलोकित करवा के कक्ष शिक्षण कार्य पूरा करने संबंधी प्रमाण पत्र कैसे बनेगा वो मैंने आपको बता दिया। इसका फॉर्मेट मैंने पीडीएफ दिया हुआ है टेलीग्राम पे। टेलीग्राम कलर्स ऑफ एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम ग्रुप है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे मैं बताती हूँ, मैंने पीजीटी जो थे मेरे स्कूल में पीजीटी, और वो सब्जेक्ट का होना चाहिए, ठीक है। पीजीटी हिंदी, पीजीटी हिस्ट्री, जो भी आपने मतलब जैसे मेरा एसएसटी था तो पीजीटी हिस्ट्री से मैंने कराया था, और पीजीटी हिंदी से कराया था मैंने। और उनसे प्रॉपर ऐसे चेक वाले निशान भी लगवाने हैं जब आप डिलीवर करेंगे अपना लेसन। और जो फ्रंट पेज होता है, जो हम स्कूल टाइम से देखते थे, जो एक सारणी बनी होती थी ना, तालिका, उसमें आपको रिमार्क वगैरह भी लिखने हैं, कौन से पेज पे कौन सा चैप्टर है। ये कर सकते हो, एक्स्ट्रा वर्क है थोड़ा, बट कर सकते हो। उसके बाद तीसरा है पाठ्य योजना पर कक्षा का शिक्षण के समय पर्यवेक्षक के पुनर्निवेशन, ठीक है। तो उन्होंने जो भी कमेंट किए हैं, क्या अच्छाई रही आपके पढ़ाने में, क्या बुराई रही, और क्या क्या कमियां हैं, और किस तरीके से उनको सुधारा जा सकता है, तो जो भी हमारा जो ऑब्जर्वर होगा, सुपरवाइज़र होगा, उनका जो फीडबैक है वो आपको उसमें लिखवाना है, और हर चैप्टर के बाद में ये लिखा जाएगा, ठीक है। कोई चैप्टर आपको छोड़ना नहीं है। और 4 पॉइंट है, इनमें से कोई भी 2 पर आपको फ़ाइल बनानी है। और यहाँ मैं बता दूँ, अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है, अगर किसी के स्टेट में कोई अलग से कोई योजना चल रही है, तो वो आप उसके बारे में भी बना सकते हैं। लाइक दिल्ली में एक हैप्पीनेस करिकुलम चलता है, तो मैंने ये मैम से पूछा था कि मैम ये दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में हैप्पीनेस करिकुलम चलता है, तो क्या हम इसे बना सकते हैं? तो मैम ने कहा था कि हाँ, बना सकते हैं। तो वो एक मतलब ज़्यादा मार्क्स लेने का एक अच्छा तरीका है। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं कि अगर आपके स्टेट में कोई मतलब कोई अलग योजना है, इन चारों से अलग कोई योजना चल रही है, और आप उसके बारे में बताना चाहते हैं, केस स्टडी मतलब उसके बारे में फाइल बनाना चाहते हैं, तो आप डेफिनेटली बना सकते हैं। तो यहाँ पे 4 है, केस स्टडी है, और एड्रेसिंग द स्कूल असेंबली है, कंडक्टिंग पेरेंट टीचर मीटिंग जो हमारा पीटीएम होता है, और अरेंजमेंट ऑफ मिड डे मील। और अगर आपको केस स्टडी और मिड डे मील की फ़ाइल देखनी है, तो आप लोग लेसन प्लान करके एक वो है, क्या बोलते हैं, प्लेलिस्ट है, तो उसे चेक कर सकते हो। वहाँ पे मैंने बताया हुआ है, इसको पीडीएफ प्रोवाइड करवाया हुआ है, तो आप इस तरीके से इसको कर सकते हो। और अब हम बात करते हैं वर्कशॉप की, ठीक है, कि वर्कशॉप के बारे में क्या डिटेल आई है, मतलब क्या सर्कुलर आया है, और उसमें क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि बहुत बड़ी आप लोग गलती कर सकते हो, जो कि मैंने की थी। तो वो गलती आप मत करना, सच में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी। मे बी शायद क्लास, मुझे लगता है शायद नेटवर्क का इशू बहुत ज़्यादा आ रहा था उस टाइम पे, शायद मैं क्लास को ठीक से अटेंड नहीं कर पाई थी। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि आपका जो है ऑनलाइन क्लास हो रही है, ये सबसे अच्छी बात है। और 2 तारीख से 7 तारीख तक आपका जो है चलेगा, और टाइमिंग जो आपकी रहेगी वो रहेगी 2 बजे से लेके 5 बजे तक, यानी 3 घंटे तक। और लॉगिन करते टाइम आपको अपना पूरा नाम लिखना है, 100% अटेंडेंस होनी चाहिए, वरना आपको एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा। और जो भी लिंक आएगा ज्वाइन करने का, वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाएगा। तो यहाँ मैं बता दूँ, आपको 4th सेमेस्टर के बारे में भी बताया जाएगा, ठीक है। और उस टाइम शायद मैं नहीं सुन पाई थी। आपके 4th सेमेस्टर में 2 सब्जेक्ट है जिसमें आपको चॉइस करनी है। एक गाइडेंस एंड काउंसलिंग है, मुझे एग्जैक्ट कोड याद नहीं आ रहा अभी इस टाइम पे, और एक आपका है पीस एजुकेशन। तो इसमें जो सबसे इजी है, क्योंकि जो गाइडेंस एंड काउंसलिंग है उसमें आपको अभी नाम से पता चल रहा है कि मतलब वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, और फैक्चुअल चीज़ें ज़्यादा याद करनी पड़ेंगी उसमें, बजाय जो पीस एंड एजुकेशन है वो बहुत इजी है, ठीक है। और
वर्कशॉप में मैम ने ये बात बताई थी कि आप ये वाला चूज़ करना, ये ईज़ी है, क्योंकि उस टाइम तो हम बुक भी नहीं पढ़ते हैं, बुक तो वही 2 दिन पहले पढ़नी होती है। और मैंने शायद नेटवर्क इशू ही रहा होगा, मैंने नहीं सुना या ध्यान नहीं दिया, तो मैंने ये चूज़ कर लिया था गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जो कि बहुत टफ पेपर आया था। वो तो चलो लिख दिया पेपर, मार्क्स भी अच्छे आ गए हैं, बट पढ़ने में बहुत दिक्कत हुई थी। काफ़ी यूट्यूब पे सर्च किया, क्योंकि बहुत सी चीज़ें उसमें समझ नहीं आ रही थी। बजाय इसके जो पीस एजुकेशन है वो हम स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, वही सब चीज़ें गांधी जी के, इनके विचार, फलाने के विचार, ये सब है, तो ये सब बहुत ईजी है। तो आप लोग प्लीज़, मतलब जो आपको सूटेबल हो वो करना, बट मैं आपको बता रही हूँ कि ध्यान से सुनना। मुझे तो ये चीज़ नहीं सुन पाई मैं उस टाइम पे, बट ऐसा कुछ जो इम्पोर्टेंट कुछ छूट जाए तो प्लीज़ वर्कशॉप को प्रॉपर अटेंड करना। और आपका जो अलग से ग्रुप बनाया हुआ है आपने, प्लीज़ उसमें आप एक दूसरे के साथ शेयर भी कर सकते हो, किसी को कोई नई बात पता चली हो तो, ठीक है। और बाकी 4th सेमेस्टर के बारे में आपको बता देंगे, 4th सेमेस्टर में भी आपका वाइवा होना है, तो उसके बारे में भी वो इसी बार मतलब अभी बता देंगे। तो आपका प्लीज़ कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं अपनी वर्कशॉप में, क्योंकि बाद में तो वर्कशॉप होगी नहीं। तो बस यही है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और यार जिस भी ग्रुप में कनेक्टेड हो शेयर कर देना। तो थैंक यू।